Hello dear students, I am Dr. Sarang Dote. Today we are going to discuss the next part, that is P block elements, group number 16th and the 17th. In the previous lecture we have discussed the electronic configuration, the periodic trends, that is electronegativity, electron affinity, various properties with respect to the oxygen family and halogen family. Today we are going to discuss that is the next, what is the meaning of interhalogen compounds. This is the next part. The halogen react with each other to form interhalogen compounds. The general formula of the most of the interhalogen compounds are XYN, where the N is equals to 1, 3, 5 or 7. Remember this thing, the N is the 1, 3, 5 and 7. Now in this case the X is the less electronegative of the two halogens. The compound which is formed by the union of two different halogens are called interhalogen compounds. They are never more than two types of halogen atoms in an interhalogen molecule. ओके हमेशा यहाँ पर दो ही टाइप के रहेंगे, दो से ऊपर ज़्यादा नहीं होते हैं. सो ये जो होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो यहाँ पर देखो फार्मूला है एक्स वाई एन. अब यहाँ पर एक्स एंड वाई इन बोथ इन आउट ऑफ टू द वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये वाला जो होता है ना वाई, ये हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसका साइज भी जो होता है ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एक्स, एज कंपेयर टू व्हाट एक्स. इसलिए ध्यान में रखना हमेशा y जो है ओके वो आयोडीन नहीं रहेगा. y जो है वो आयोडीन नहीं रहेगा बिकॉज वी नो दैट हैलोजन कंपाउंड्स में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है. सो दैट y नेवर इज इक्वल्स टू I, दैट इज आयोडीन नहीं होगा, और x जो है वो कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग, x जो है वो कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा और y जो है कभी भी आयोडीन नहीं होगा. इसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है. एक होता है AX टाइप जहाँ पर x कितना है, ओनली 1. ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ होगी, यहाँ पर फार्मूला कुछ अलग है. बात करते हैं सपोज एक्स वाई के जगह पे डिस्कस करते हैं, एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्स एन. सो यहाँ पर ए जो रहेगा ये हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू एक्स, और एक्स जो रहेगा इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये कैसा रहेगा, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा. सेकंड एक्स जो है इसका साइज जो है ये बड़ा रहेगा, बिगर साइज का रहेगा, वेयर वाई जो है ये रहेगा आपका स्मॉलर साइज का. इसलिए ए जो है ना ये कभी भी फ्लोरीन नहीं रहेगा और एक्स जो है ये कभी भी आयोडीन नहीं रहेगा. इसलिए देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. एक्स टाइप में देखो एक्स फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन. यहाँ पर आयोडीन नहीं आया है. वहराज ए की जगह पर कौन आया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन. यहाँ पर दैट इज यहाँ पर आपका फ्लोरीन नहीं आता है. तो ध्यान में रखना ए क्यों नहीं आता है, ए के केस में फ्लोरीन क्यों नहीं आता है, बिकॉज ए इज़ क्या है आपका, ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है और उसका साइज भी बड़ा होता है. वी नो दैट हैलोजन सीरीज में फ्लोरीन सबसे छोटा होता है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है. सो नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वहाँ पर कैटेगराइज किया होता है. AX टाइप का, फिर AX3 टाइप के होते हैं, जिसमें आता है कार्बन क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. उसके बाद आता है AX5 टाइप में आता है ClF5, BrF5, IF5, और AX टाइप में एक ही आता है दैट इज IF7. तो इन सभी की वन बाय वन प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट
ए बी टाइप का। ए बी टाइप का जो होता है दैट इज़ ICl, IBr, IF, ये जो होते हैं ये लीनियर होते हैं। ये कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं ये, ओके। और इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ओके। वन बाय वन देखते हैं। नाउ दिस इज ए बी टाइप का, दैट इज ICl, IBr, IF, ऑल दीज आर द लीनियर, ओके। द AX टाइप का लीनियर होते हैं। एग्जाम्पल दे तो यहाँ पर कैसे होता है, वो लीनियर फॉर्म कैसे करते हैं? देखो, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हैलोजन का वो होता है 3s2 एंड 3p 1 2 3 4 5 3p 5, ओके। यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लोरीन का, ओके, क्लोरीन। नाउ डी ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अलॉन्ग विद दैट ये लोन पेयर्स भी चले जाते हैं, और लोन पेयर उसके साथ जाने की वजह से यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ध्यान में रखना, p के 3 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो दैट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। इसका अगर स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ClF with the lone pairs of electron, okay, so this is the linear structure। ये होगा आपका लीनियर स्ट्रक्चर। कौन शो करता है? AX टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं। AX में कौन कौन आता है? ये इतने आते हैं, ओके। तो ये ऑल दीज आर व्हाट? लीनियर। नेक्स्ट AB3 टाइप का स्ट्रक्चर। AB3 टाइप में कौन आता है? IF3 आता है, ClF3 आता है, BrF3 आता है। हैव द डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। डिस्टॉर्टेड का मीनिंग होती है बिगड़ा हुआ, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब स्ट्रक्चर होता है वो। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो दो लोन पेयर्स होते हैं ना, इन दो लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ओके। It show the T shape due to the two lone pairs of electron present at the equatorial position। यानी देखो, ऊपर के पोजीशन में दो लोन पेयर्स होते हैं, उसको इक्विटोरियल पोजीशन बोला जाता है। These are the equatorial position and due to this equatorial position ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ओके। कुछ जो होते हैं वो डायमेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर शो करते हैं, दैट इज ICl3, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उनका। नाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इज दैट इज DsP3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, ओके। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पर देखो कितने हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 लोन पेयर्स है। तो हर एक लोन पेयर्स के लिए एक एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, तो सो दैट यहाँ पर बॉन्ड इन फॉर्म हो गया। एंड 2 आर लोन पेयर्स, ये जो है वो है 2 लोन पेयर्स। 3 अनपेयर्ड थे और 2 लोन पेयर है। इसकी वजह से आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? DsP3 टाइप का बना, ओके। कभी कभी ये sp3d भी शो करेगा, ओके। sp3d या फिर DsP3 टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। आपको याद रखना है, ज्योमेट्री जो है वो टी शेप की होती है। कौन सी टी शेप की होती है? टी शेप, डिस्टॉर्टेड बाइपिरामिडल। नेक्स्ट वन इज IB5 टाइप्स। इसका एग्जाम्पल होता है ब्रोमीन F5, IF5। इनकी भी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, दैट इज D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इसका शेप जो होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट एक्सियल पोजीशन। एट व्हाट? एक्सियल पोजीशन में जो लोन पेयर्स होते हैं उसकी वजह से। तो देखो इसका स्ट्रक्चर दैट इज IF5 का डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आयोडीन जो है वो एक बार एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक यहाँ पर आएगा, और एक बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा, और एक एक्साइटेड। दैट मीन्स आयोडीन जो है 3 लेवल एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, ओके। 3 बार एक्साइटेड स्टेट में जाता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी के सभी शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 5 फ्लोरीन्स लगेंगे एंड एक लोन पेयर है जो एक्सियल पोजीशन पर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो सो दैट हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या फिर D2
sp3 टाइप का होगा। और यहाँ पर आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल यानी कैसा, इस टाइप से, ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। लास्ट इज द IB7, दैट इज IF7 टाइप का। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D3sp3 अगर सपोज आउटर ऑर्बिटल रहेगा तो, या फिर इनर ऑर्बिटल अगर रहा तो यहाँ पर रहेगा sp3d3, इस टाइप से। नाउ एग्जाम्पल इज व्हाट, IF7। इसका एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज IF7 करेंगे। पहले वाले केस में दैट इज AB5 में देखो आयोडीन जो है 3 लेवल एक्साइटेशन स्टेट में चला गया था। आयोडीन जो था वो 3 लेवल एक्साइटेशन स्टेट में चला गया था। यहाँ पर अभी आयोडीन जो है वो 4th लेवल के एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, दैट मीन्स 4 बार एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे। कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 7 फ्लोरीन्स लगेंगे। ओके 7 फ्लोरीन्स लगेंगे। एंड 7 फ्लोरीन्स के बाद यहाँ पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा पेंटागोनल। बाइपिरामिडल, बिकॉज इसके पास लोन पेयर नहीं है। वेयरएज IB5 में ये लोन पेयर्स थे। इस लोन पेयर की वजह से आपकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो चुकी थी, वो बदल गई थी, बिगड़ गई थी थोड़ी सी। बट यहाँ पर लोन पेयर्स नहीं होने की वजह से यहाँ पर आपको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। सो दीज आर व्हाट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोला जाता है इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द फ्लोरोकार्बन। दिस इज अ न्यू टर्म्स। यहाँ पर फ्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होकर जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन समटाइम्स रेफर टू एज द perfluorocarbons or PFCS or organofluorine compounds with the formula that is a CXF5। फार्मूला क्या रहेगा, CXX5, that is they contain only carbon and fluorine। Perfluoroalkane are very stable because of the strength of carbon and fluorine bond। ये जो होते हैं perfluorocarbon जो होते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो सो दैट कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। देन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए वो हाईली स्टेबल होता है। फ्लोरोकार्बन जो होता है इट इज़ अ कलरलेस, हैव हाई डेंसिटी अप टू द ओवर ट्वाइस दैट ऑफ द वाटर। दे आर नॉट मिसिबल विद द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी उसके साथ वो सोल्यूबल ही नहीं होते हैं। कौन कौन होते हैं वो, दैट इज इथेनॉल, एसीटोन, इथिल एसीटेट एंड क्लोरोफॉर्म। बट दे आर द मिसिबल विद द सम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, मिसिबल हो जाते हैं, दैट मीन्स वो खुद की आइडेंटिटी एक सॉल्वेंट में लॉस कर देते हैं, उसको मिसिबिलिटी बोला जाता है। कौन से होते हैं वो सॉल्वेंट्स, हेक्सेन। दे हैव वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। ओके, वो वाटर में तो लेस सोल्यूबल है ही, बट वाटर भी उनके साथ लो सोल्युबिलिटी शो करता है। फ्लोरोअल्केन आर जनरली इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फ्लोरोअल्केन्स आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग। आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा। ओके, दैट इज सी, इस टाइप से ClF6। ये जो होता है इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज आर द टॉक्सिक इन नेचर। उसके बाद ये ओजोन लेयर को जो होता है ये डिप्लीट भी करता है। ओजोन लेयर सबको पता है, अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, वहाँ पर छोटे छोटे होल्स फॉर्म हो रहे हैं। इस होल फॉर्म होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और AC में यूज़ होता था, बट अभी कुछ नए गैसेस यूज़ होने लग गए हैं, तो यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन जो है वो समवॉट कम हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन। ये जो होते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड या फिर फ्लोरोकार्बन्स, ये सिंथेसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फ्लोवर प्रोसेस। ओके, बाय यूजिंग अ फ्लोवर प्रोसेस से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ फ्लोरीन। ओके,
और यहाँ पर C6H14 के साथ जब कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट होगा तो यहाँ पर आपको C6H14 मिलेगा, C6F14 मिलेगा, विच इज़ अ फ्लोरोकार्बन. Okay, which is a fluorocarbon. So these are the regarding what fluorocarbon. आपकी सिलेबस में जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया है, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे. तो यहाँ पर आपका जो है एक पोर्शन ख़त्म हो गया है, दैट इज़ ग्रुप नंबर 16 एंड 17 एज पर द सिलेबस. थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया था. तो सबसे पहले आपने इस सीरीज़ में ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस किया था, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर डिस्कस किया था. नेक्स्ट डिस्कस किया था यहाँ पर हैलोजन फैमिली, दैट इज़ हाईली रिएक्टिव फैमिली. वो सी सॉल्ट फॉर्म में होती है इसलिए उनको हैलोजेंस बोला जाता है. फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है. उसके बाद उनका भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक किया था, दैट इज़ व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट यहाँ पर कंपैरेटिव भी किया था ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली के साथ विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इस टाइप से. फिर आज जो डिस्कस किया था वो आज था अपन ने डिस्कस किया, दैट इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, द टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, सम कंडीशंस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. देन with respect to the types we have discussed the various structure, various hybridization, that is AB, it show the sp3 hybridization. Then the AB3 type, it show the sp3d hybridization or dsp3 hybridization, like that AB5, AB7. And last here we are going to discuss what is the meaning of fluorocarbon, their properties of fluorocarbon and how they are the synthesis in the lab also. All these are regarding your the group number 16 and 17 as per the your syllabus. So thank you.